नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मैंने ली हुई है झाड़ू। दरअसल ये झाड़ू नहीं, इसको रड़का बोलते हैं। जो सरसों के पेड़ होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उनसे झाड़ू बनाई जाती है। तो गाँवों में इस तरह की झाड़ू का यूज किया जाता है, इसको हम रड़का बोलते हैं। तो यहाँ पर खड़ा होता है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर खड़ा होने के बाद यहाँ पे झाड़ू नहीं लग पाती है, तो गंदा हो जाता है। तो इसीलिए भैया खेत में गए हुए हैं ट्रैक्टर लेके, और मेरा किचन का भी काम निपट चुका है सुबह के नाश्ते पानी का। तो अब मेरी बस साफ़ सफाई रह जाती है। और जैसा कि अब त्यौहार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी जगह सफाई करूं। तो पहले मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, कभी भैया आ जाएं तो उससे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर उधर भी साफ़ सफाई सारे में करनी है, क्योंकि आज मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि साफ़ सुथरा करना था अच्छी तरीके से। रोज़ डेली लगाती हूँ मैं झाड़ू पोछा, पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दूँ। पर्दे वगैरह उतार के मैंने धोए थे, तो वो भी लगाने हैं। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उधर की साइड सफाई। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं पहले झाड़ू। रड़के से झाड़ू जो है वो अच्छी लग जाती है, क्योंकि ये हार्ड होती है, जो लकड़ी इसकी होती है सरसों की, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। सरसों भी कई तरीके की आती है, तो ये थोड़ी सी हार्ड वाली है। तो पहले के टाइम जो झाड़ू लगती थी तो ज़्यादातर इन्हीं से ही लगाई जाती थी। तो मैं यहीं पे इसको मम्मी ने बाहर के लिए ही रखा हुआ है कि इधर गायों के नीचे या ट्रैक्टर के नीचे, और बड़ा जो गेट है इसके बाहर की साइड, इसी से ही झाड़ू लगा लेते हैं। तो इससे जल्दी भी लग जाती है, ज़्यादा एरिया कवर होता है इससे, और मतलब अच्छी भी लग जाती है। कूड़ा जो भी होगा तो वो अच्छी तरीके से निकल जाता है। और इधर साफ़ करने के बाद फिर मैंने लगाई है गायों के नीचे झाड़ू। तो इससे जो मैं बोल रही थी कि ये जो झाड़ू है रड़का है, इससे जो ईंटें होती है, आप देख भी रहे होंगे कि जो ईंटें हैं इनमें बीच में जगह होती है। अगर हम इसको वैसे निकालने की कोशिश करें कूड़े को इनमें से, तो वो नहीं निकलता, और रड़के से ये सारा निकल जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी लकड़ियाँ होती है। तो ये ईंटों के बीच में जाके आराम से सारा कूड़ा निकाल देती हैं। तो लीजिए, लगभग सारे में को इधर की साइड झाड़ू लग गई है। बच्चे गए हुए थे बाहर घूमने के लिए अपनी माँ जी के साथ, और ये लीजिए ये भी आ गए हैं तीनों के तीनों शैतान। मुझे कृष्णा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो छोटा है और नहीं जानता कि अभी कहाँ क्या करना है। तो वो हर उस जगह जाएगा जहाँ उसको नहीं जाना। और गायों के नीचे सफाई मैंने कर दी है, और अब मुझे अंदर की साइड की सफाई करनी है, कमरों की। तो बच्चे आ गए हैं घर पे, बाहर गए हुए थे, थोड़ी देर के लिए भेजा था मैंने, क्योंकि कृष्णा तंग बहुत करता है काम करते हुए। तो फिर चलिए पहले अब कमरों की सफाई कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी, और उसके बाद पर्दे वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ मैं उतार रही हूँ सोफ़ों के कवर, और उनसे ही झाड़ भी रही हूँ, क्योंकि खिड़कियों में गर्दा हो गया था। मैं सारों के कवर उतार के इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं झाड़ूंगी तो ये फिर सारा जो गर्दा है, जितना भी धूल मिट्टी है, वो वापस इन कवर पे आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए सारे कुशन और कवर उतार के रख दिए हैं यहाँ पे, जिससे कि जैसे मैं पहले झाड़ पूछ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर इनको बिछाऊँगी। तो इसी तरह मैंने चादर भी उतार ली है, और ये सब रखने के बाद, झाड़ने के बाद, मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लग गई है, और अब मैं बिछा रही हूँ सारे सोफ़ों पे कवर, क्योंकि अब बस मुझे पोछा लगाना है। तो धूल उड़ने का इतना डर नहीं है कि धूल उठेगी और इन पे जम जाएगी,
क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से झाड़ते पूछते हैं सारी चीज़ें तो गर्दा उठता ही है, और वो वापस से फिर जैसा कि मैं अगर पहले ये बिछा देती कवर या चादर तो वो वापस से फिर इन्हीं पे ही जम जाता। तो इसीलिए मैंने पहले इनको उतार के रख दिया था, और अब मैं अब सारों को लगा दूंगी जल्दी से कवर वगैरह को। मतलब अगर आप जब साफ़ सफाई करते हैं अच्छे तरीके से, या मतलब करते ही हैं साफ़ सफाई, तो उसका जो घर में है वो देखने को मिलता ही है। घर साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कई लोग बहुत मतलब साफ़ सुथरा नहीं रखते या कुछ भी, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे करते हैं। क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है कि जब तक मुझे कुछ चीज़ नज़र आती रहेगी कि मुझे लगता रहेगा कि ये काम है या ये मुझे करना है, साफ़ सफाई भी उन्हीं में से एक है, तो तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। वो जो एक घड़ी होती है ना टिक 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 वाली, वो चलती ही रहती है। तो इसीलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि जो मुझे दिख रहा है वो मैं साथ के साथ कर लूँ, जिससे कि जब मैं बैठूँ आराम से तो एक संतुष्टि के साथ बैठ जाऊँ। क्योंकि मुझे ये पता नहीं क्या है कि जब तक मैं कोई काम कर रही हूँ वो नहीं हो जाता अच्छे तरीके से, तो मैं उसको मतलब आराम से मैं नहीं बैठ पाती। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं अच्छी तरीके से झाड़ूंगी, तो फिर आज मैंने फाइनली कर ही लिया कि मैं बस कर ही लेती हूँ। क्योंकि मैं बैठती थी तो फिर मेरा ध्यान वहीं जाता रहता है जहाँ मतलब कुछ काम पड़ा होता है। तो और ये देखिए मतलब साफ़ सुथरे हो के कमरे का जो लुक है वो एकदम से चेंज हो जाता है। अच्छी तरीके से पता लगता है कि हाँ भाई घर में सामान है, वरना ऐसा लगता है कि कूड़े का ढेर ही हो। तो और ज़रूरी भी है साफ़ सफाई, अपने लिए भी ज़रूरी है। घर जितना साफ़ सुथरा होगा, बच्चे घर में परिवार में सब उतने ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी के साथ कीटाणु भी घर में बहुत आते हैं। तो लीजिए ये रूम हो गया है रेडी। तो आ गई हूँ मैं अब दूसरे रूम में, और इसकी चादर वगैरह भी मैं झाड़ूंगी सारा कुछ। तो आप दीवारों को देख रहे होंगे, यहाँ पता नहीं कैसे इस पूरे घर में इधर की साइड सीलन है, और दीवारों का जो पेंट है वो सारा उतरता जा रहा है खुद से। तो हम सोच रहे हैं कि अब करवाएंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के करवाना है, क्योंकि इन चीज़ों को भी करने के लिए टाइम की ही ज़रूरत होती है। जब आप अच्छी तरीके से अपनी देख रेख में कोई काम करवाए वो अलग होता है, और अब आप जब किसी के ऊपर काम छोड़ देते हैं कि चलो भाई हमने उनको काम सौंप दिया है वो कर लेंगे, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो हमारा बस यही है कि जब हम होंगे यहाँ पे या हम खुद अपनी निगरानी में काम करवा सकते हैं तो तभी हम करवाएंगे। थोड़े थोड़े से बहुत काम ऐसे हैं घर में जो करवाने हैं, पर टाइम की वजह से नहीं करवा पाए हैं। तो अब मैं चादर बिछा दूंगी, झाड़ू लग गई है, और झाड़ फूंक भी मैंने कमरे में कर दिया है अच्छी तरीके से। लीजिए बेड सुंदर हो गया है, कपड़े पहन लिए हैं इसने अच्छे तरीके से, और तकिए वगैरह लगा दिए हैं मैंने। तो एक सोफ़ा इस कमरे में भी रखा हुआ है, इसको भी मैंने झाड़ पोंछ कर दिया है। और अब अंदर की सफाई करने के बाद मैं लगाऊंगी बाहर की साइड झाड़ू, जो चौक है बाहर का उसमें मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो ये बाहर बेड पड़ा हुआ है तखत, इस पे मम्मी लेटती है, क्योंकि मम्मी को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो उनकी वजह से ये बाहर लगाया हुआ है। मम्मी अंदर नहीं लेटती, तो सबको होता है एक कि वो अंदर नहीं लेट पाते, मम्मी को घुटन महसूस होती है जब मम्मी कमरे में लेटती है, तो इसीलिए वो हमेशा सर्दी गर्मी 12 महीने बाहर ही लेटती हैं। तो उनको डॉक्टर ने बोला है कि आप सीधी मतलब खाट वगैरह पे ना लेटो, तखत पे लेटो, तो इसलिए बाहर डाला हुआ है हमने मम्मी के लिए। तो बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दी है, और यहाँ भी मैं सींक वाली झाड़ू से इसीलिए झाड़ू लगा रही हूँ जिससे कि जो ईंटों में दरार है उनमें से कूड़ा निकल जाए। और उधर की साइड आप कृष्णा को देख सकते हैं, वो डंडा लिए हुए खड़ा है और पैरों में चप्पल उसने डाली हुई है अपने ताऊ जी की। तो चप्पलों का कृष्णा को बड़ा शौक है, जिसकी भी चप्पलें मिलती है वही पहन के खड़ा हो जाता है। मैंने लगा दी है आगे तक झाड़ू, और मम्मी आई थी बाहर से तो मम्मी ने ये जो
गायों के नीचे थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, उनको साइड में बांधा है वहाँ से। तो मम्मी वो कर रही है साफ, तो दोनों कर रहे हैं एक साथ करके। सारे में तो झाड़ू लीजिए, लगा लग गई लिया है मैंने झाड़ू अंदर से सारे लेके में बाहर अच्छी तक कमरों तरीके में से। भी। तो अब मैं पहले पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर जो पर्दे धोए हुए रखे हैं फिर वो पर्दे लगाऊंगी। तो चलो पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछे में मैं डाल रही हूँ लाइजोल, फिनाइल है। और ये देखिए, ये आ गया शैतान। पानी से तो बचाना कृष्णा को बहुत मुश्किल है। तो लीजिए, लग गया है पोछा भी। एक कमरे में अच्छे तरीके से मैं लगा दूंगी पोछा। मेरा मानना है कि जब भी कोई भी काम करो, साफ सफाई हो, खाना बनाना हो, मतलब कोई भी काम हो, उसे तभी करो जब आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने काम भी कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और वो काम का मज़ा नहीं आया। मतलब काम कर रहे हो तो तसल्ली से करो, कि जिससे कि भाई तुम्हारी मेहनत दिखे भी और तुम्हें भी लगे कि हाँ तुमने किया है। तो मैं जब भी करती हूँ मेरा यही रहता है कि जब कोई काम करना ही है तो उसे अच्छे तरीके से करो, ऊपर ऊपर से क्यों करना। तो मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें अपना मैं 100% दे सकूँ। तो पोछा लगने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पर्दे धोए हुए थे ये मैंने। इनकी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लग गया था धोने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो भाई ऐसे ही कर देती हूँ। तो ये एक कमरे के हैं, जो ये आप इसको बैठक समझ लीजिए, ये बैठक है या ड्राइंग रूम या जो भी। तो इसमें मैं पर्दे लगा रही हूँ, फिर मैं दूसरे रूम में पर्दे लगाऊंगी। लीजिए, एक रूम हो गया है रेडी और ये है दूसरा रूम। दूसरे रूम में भी मैं पर्दे लगा रही हूँ। और आप बाहर देख रहे होंगे मेरी बेटी, ये पूरा दिन ऐसे ही रहती है। ये सीधी बहुत कम रहती है, बस मुड़ना तुड़ना इसका यही एक काम है। तो लीजिए दोस्तों, हो गई है साफ़ सफाई और अब मेरा घर और भी ज़्यादा सुंदर और साफ़ सुथरा हो गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर में टाइम टाइम पर झाड़ फूंक बहुत ज़रूरी है। झाड़ फूंक से मेरा मतलब झाड़ पूंछ से है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है घर में। और ये देखिए बाहर भी सारे में को साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। और इधर दूसरा कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया है, पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए हैं। तो अब मैं थोड़ी सी अपनी भी झाड़ फूंक कर लूँ, मतलब अपनी भी मुँह हाथ वगैरह धोऊंगी अब मैं। तो और फिर उसके बाद बनाना है दोपहर का खाना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।